ओम शांति। मैं गरीब निवाज हूं, साहूकारों को गरीब और गरीबों को साहूकार बनाता हूं। ये बात ना बड़ी समझने की है कि अगर आज की आपकी गरीबी है ना, तो आप कल के मालामाल ही हो और बहुत मालामाल हो। इस चीज का आपको नशा होना चाहिए कि अगर आज आप साहूकार होते तो कितना ज्ञान बुद्धि में आता, कितनी आपको समझ में आती। क्योंकि आप तो समझते कि अभी तो हमारे पास तो सब कुछ है, स्वर्ग की जरूरत क्या है। कई ये सोचते हैं कि बाबा स्वर्ग का लालच, बाबा स्वर्ग का लालच नहीं देते हैं। बाबा तो बता रहे हैं जो पढ़ाई पढ़ रहे हो उससे कोई पोजीशन भी मिलती है, वो बात आपको बता रहे हैं। अगर आपको संगम समझ में आ गया तो आपको स्वर्ग भी समझ में आएगा, और अगर संगम ही समझ नहीं आया तो स्वर्ग कहां से समझ में आएगा। इसीलिए स्वर्ग पहले नहीं समझाया जाता, पहले संगम युग समझाया जाता है कि संगम युग पर परमात्मा आते क्यों है। नर्क को स्वर्ग बनाने आते हैं। अब जो बच्चे परमात्मा का कहना मानेंगे तो उनको क्या कुछ तो प्राप्ति होती है ना। ऐसे कई बच्चे हैं जो सुनते तो सब कुछ हैं पर कहना ही नहीं मानते। तो जो कहना मानता है उसको प्राप्ति भी होती है, महसूसता भी आती है, उसको अपने वर्तमान के जीवन में भी परिवर्तन नजर आता है, तो भविष्य में भी उसको प्राप्ति होती है। साहूकारों को गरीब और गरीबों को साहूकार बना दो। इसलिए कई पूछते हैं कि इस समय जो साहूकार है वो तो दुखी ही नहीं है। अरे इतना बड़ा दुख तो लगा उनको साहूकारी का, कि संगम पर उनको साहूकारी मिली और उस साहूकारी का उल्टा नशा उनको और उनके आने वाले भविष्य में कितनी प्राप्तियों से वंचित कर रहा है। तो दुख नहीं है क्या? इतना बड़ा दुख है। किसी को 4 दिन की गद्दी दे दी तो उसमें कौन सी बड़ी बात हो गई। तुमको तो 400 दिन की गद्दी दी है, 4 दिन की किसी की गद्दी देख के तुम बेचैन हुए जा रहे हो और तुम्हें लगता है भगवान है नहीं और भगवान का न्याय नहीं है। तुम नहीं समझ पा रहे हो कि परमात्मा ने आपको किस लिए चुना, कि आप पुरुषार्थ भी तो करो, उसका कहना भी तो मानो। बोलते चिल्लाते भक्ति मार्ग में कितना गाते, आप जब आएंगे आप पे वारी जाएंगे। अब वारी जाने का समय आया तो उनको अपने स्वर्ग का लालच दिखा रहे हो कि अरे माया का वो पॉम्प है। उन्हें देह अभिमान है ना कि हम धनवान हैं, उनको ये देह अभिमान है ना कि हम धनवान हैं। परंतु बाबा कहते ये धन माल सब मिट्टी में मिल जाना है। आज है उस धन की कीमत है कुछ? क्या उस धन के आधार पर कोई किसी का जीवन बचा सकता है? अगर ऐसा होता तो फिर तो कितना ही जो धनवान है वो तो कभी शरीर ही ना छोड़ते। ये धन माल सब मिट्टी में। जब बाप आता है तो माया भी अपना वही रूप दिखाती है जो बाप तुम्हें दिखाकर तुम्हें बताना चाहता है कि तुम्हारे साथ हुआ क्या, कि तुम्हें माया का ग्रहण कैसे लगा। तो माया भी ऐसे ही करती है, तो यहीं पर स्वर्ग दिखा देती है। इसीलिए बाप का कहना नहीं मानते और इसी झूठे माया के चंगुल में फंस जाते हैं। तो विचार करने की जरूरत है। जितना विचार सागर मंथन करेंगे, जितना इस पर चिंतन करेंगे, उतना ही बुद्धि और अच्छी पारस बनती जाती है। पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनेंगे तब तो बाप की इस बात समझ में आएगी ना। सिर्फ बुद्धि का समर्पण करो, बाकी तो बाबा पारस बना देता है। ओम शांति। हो जाना है।